साथियों, आज बात करेंगे इस वीडियो में कि हमारे देश में एक ऐसा शासक हुआ था, एक ऐसी सरकार आई थी। हालांकि उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, यह डिक्टेटरशिप थी, सल्तनत थी। दिल्ली में ऐसा एक सुल्तान आया था जिसको आज याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने जो कुछ चीज़ें की थी वो आज की सरकार के प्रोजेक्ट से, एक्टिविटीज से मिलती जुलती है। तो ये सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि हमारे देश में एक ऐसा शासक हुआ था, एक ऐसी सरकार आई थी। हालांकि उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी, यह डिक्टेटरशिप थी, सल्तनत थी। दिल्ली में ऐसा एक सुल्तान आया था जिसको आज याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने जो कुछ चीज़ें की थी वो आज की सरकार के प्रोजेक्ट से, एक्टिविटीज से मिलती जुलती है। तो ये सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। आज इसे यड़ा मोहम्मद कहा जाता है। साथियों, मुझे पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, मैंने बचपन में सुना था। अगर कोई गलती करता था, मूर्ख जैसी, इडियट जैसी बिहेव करता था, तो उसे यड़ा मोहम्मद या जाम मोहम्मद कह दिया जाता था। तो ऐसे क्या किया था इस यड़ा मोहम्मद ने जो हम आज भी याद करते हैं। ये 14वीं सदी का सुल्तान था दिल्ली का, और ये अपने पिताजी को शायद मार कर ये गद्दी पर बैठा था, और आते ही उसके सिर पर ऐसी धुन सवार थी। उसको लगता था कि चलो आज कुछ तूफान कर दे, और वो शायद कुछ कॉम्प्लेक्स में रहा होगा, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में। ज़्यादातर ऐसे इडियट डिसीजंस लेने के लिए, ऐसे जनता को बुरी तरह से, नकारात्मक तरह से प्रभावित करने वाले डिसीजंस लेने के लिए सुपेरिटी से ज़्यादा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता होगा, क्योंकि इन लोगों को प्रूव करना होता है कि मैं दूसरे से ज़्यादा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो इसने जो भी कुछ स्कीम्स निकाली, उसके डिसीजन खुद लिए, उसको कोई एक्सपर्ट की सलाह नहीं मानी, उसकी सलाह मसलत नहीं किए, और उनको अनाउंस कर दिया और इम्प्लीमेंट भी कर दिया। और इम्प्लीमेंट करते समय इसने ना कुछ प्लानिंग की, ना लोगों का ख्याल किया, ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशंस किए। और ये जो प्रोजेक्ट जब रन कर रहे थे, तो उसमें जब लोगों के बुरे हाल हुए तो ये वापस नहीं लिए गए। लोग इसमें मारे गए, उनकी आर्थिक हानि हुई, इकोनॉमी डूब गई, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया। और कहीं जाके कुछ सालों बाद फिर ये स्कीम्स के बारे में सोचा गया और ये वाइंड अप की गई, वापस की गई। तो ऐसे 5 स्कीम्स के बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। इसके डिटेल बताऊंगा तो ये बहुत बड़ा वीडियो होगा। तो देखिए साथियों, मोहम्मद तुगलक ने, यड़ा मोहम्मद ने जो सबसे बड़ा उसका प्रोजेक्ट था वो था डीमोनेटाइजेशन की तरह किया हुआ कॉइन चेंज का प्रोजेक्ट। इसने करेंसी चेंज कर दी थी, और जो सिल्वर और गोल्ड की करेंसी हुआ करती थी उसकी जगह पर इसने कॉपर की करेंसी अलाउ कर दी थी। इसका मानना था कि इससे गवर्नमेंट ज़्यादा करेंसी बनाएगी तो देश अमीर हो जाएगा, हमारी आर्मी स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसने कॉपर की करेंसी अलाउ की, और हुआ ये कि लोग सिल्वर और गोल्ड की करेंसी जैसे ही उनके पास रहती थी उसको घर रख लेते थे, घर में ही कॉपर की करेंसी बनाते थे और उसको चलाते थे मार्केट में। तो ये चलता रहा, इससे इकोनॉमी डूब गई, ब्लैक मनी सब मार्केट में बढ़ गया। और उसके कुछ साल बाद जब मोहम्मद के तुगलक के ध्यान में ये बात आई, तो उसने फिर ये स्कीम रिवर्स कर दी और लोगों में अनाउंस किया कि आप सब आपके जो कॉइन्स है कॉपर के, ये जमा कराए, और सरकार की तिजोरी से आपको गोल्ड और सिल्वर के कॉइन दिए जाएंगे। तो जो भी लोग थे राज्य में उस वक्त के भारत में, उन्होंने सब ने वो जो ब्लैक के कॉपर मनी बनाए थे उनको सरकारी तिजोरी में जमा कर दिया। उसके बदले में ओरिजिनल कॉइन्स ले लिए, ब्लैक मनी सब वाइट हो गया, और किसी को कुछ सज़ा भी नहीं हुई, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। दोस्तों, ऐसे ही एग्जैक्ट हुआ है आज के गवर्नमेंट के काल में। बिना किसी से सलाह मसलत किए, किसी की बात सुने, मोदी जी ने एक रात अनाउंस कर दिया कि हम डीमोनेटाइजेशन करते हैं। अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी, मनमोहन सिंह की बनाई हुई, रघुराम राजन उस वक्त गवर्नर थे उसके पहले, और इन सब की बनी बनाई आर्थिक महासत्ता की ओर चलने वाली इकोनॉमी में अचानक एक रात डिमोनेटाइजेशन कर दिया। लोग रास्ते पर आ गए और इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, और सिर्फ स्मॉल और मीडियम ही नहीं बल्कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी डूब गई। तो ये सिमिलैरिटी है यड़ा मोहम्मद और मोदी सरकार के प्रोजेक्ट में। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, यड़ा मोहम्मद के काल में
वहाँ पर एक इमाइग्रेंट वर्कर का एक मसला हो गया था साथियों। तो उसने लोगों को फोर्सफुली दिल्ली से दौलताबाद, जो कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, यहाँ पर माइग्रेट कराया था। उसने उसके दिमाग से एक स्कीम निकली और उन्हें उसने सोचा कि हम दिल्ली को नहीं, दौलताबाद को, जो महाराष्ट्र में, नॉर्थ महाराष्ट्र, सेंट्रल महाराष्ट्र में है, उसको हम राजधानी बनाते हैं और दिल्ली के सारे लोग अपने कुत्तों को, बिल्ली को, जानवरों को लेकर यहाँ से निकले, प्रॉपर्टी लेकर निकले और दौलताबाद जाए। स्कीम अनाउंस कर दी, इम्प्लीमेंट भी कर दी। फोर्सफुली लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेंट करने को उसने लगाया। इसमें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुए, लोग भूख से मर गए, बीमारी से मर गए और बहुत इसका नुकसान हुआ। लेकिन तुगलक ये सब करते रहा। उसके लिए उसने काफ़ी सारी वजह बताई। धर्म का सहारा लिया, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए करेंगे, या मंगल्स जो नॉर्थ में अटैक करते हैं उनसे सुरक्षा मिल जाएंगी, तो आतंकवादी अटैक कम हो जाएंगे। तो ये सारी वजह थी, लेकिन इसमें लोग मारे गए और बहुत सारा नुकसान हो गया। तो ऐसे ही इमाइग्रेंट वर्कर्स का मसला मोदी जी ने भी क्रिएट कर दिया। लोगों को वार्न करके, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके अगर अनाउंस करते लॉकडाउन, तो लोग अपना प्रिपरेशन करते, शायद माइग्रेट नहीं करते। लेकिन मोदी जी ने एक रात को अनाउंस कर दिया कि आज से पूरा देश लॉकडाउन में जा रहा है। इससे कोई सलाह मसलत लोगों से नहीं की, एक्सपर्ट की राय के खिलाफ ये डिसीजन लिया, उनकी अलग राय थी। और लोगों के ट्रेन बंद कर दिए, बसेस बंद कर दिए। जो लोग रास्ते पर आए उनको पुलिस से लाठी से पिटवाया। लोग रास्ते पर मर गए भूख से, बीमारी से। रास्ते पर औरत जो प्रेग्नेंट थी उनकी डिलीवरीज हुई, लेकिन उनको कोई भी सहारा गवर्नमेंट की तरफ से मदद नहीं मिली। हजार हजार किलोमीटर लड़कियों ने अपने बीमार पिताजी को शिफ्ट किया। उनका काफ़ी सारी उनकी सराहना भी हुई। ये तो शर्म की बात है। ये ऐसे हम जो लड़कियां 1000 1500 किलोमीटर साइकिल पर पिताजी को ले जा रही है और उसको हम प्रेस कर रहे हैं, यह बहुत गलत चीज़ हो गई। तो येड़ा मोहम्मद ने जो लोगों को रास्ते पर उतारा था, वैसे ही मोदी जी ने भी उतार दिया। ये दूसरी सिमिलैरिटी हो गई। तीसरी बात जो है साथियों, कि येड़ा मोहम्मद ने भी अपने खुद के लोगों को मरवा दिया था एक सुपर एडवेंचरस प्रोजेक्ट में। खुद का सैन्य, 1 लाख सैनिक अपने जवान मरवा दिए थे। तो उसने कुमाऊं का जो माउंटेन है, उस वक्त के जो हिमालयन राज्य थे, वहाँ पर 1 लाख सैन्य से हमला बोल दिया। और ये सैन्य ऊपर चढ़कर गया और इनको जब वहाँ पर एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गए, वहाँ पर बारिश शुरू हो गई और स्टॉर्म शुरू हो गया, तो जब सैन्य को नीचे बुलाया गया, नीचे आते वक्त दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। क्योंकि वापस आने का जो ट्रैक था वो सिंगल लाइन था, तो उनको ईजी था लोगों को मारना। तो पूरे लगभग 1 लाख सैनिक जवान इसमें मारे गए थे। ऐसे ही इस सरकार में भी हुआ है साथियों। अपने खुद के सैनिक रिस्क में डालना। पुलवामा में 40 लोग मर गए बॉम्ब विस्फोट से। आज तक पता नहीं किसने मारा, क्यों मारा, कहाँ से आरडीएक्स आया। ऐसे ही कश्मीर में कर दिया इस सरकार ने। वहाँ पर वो जो उलगाववादी सेपरेटिस्ट पार्टी है उसके साथ गवर्नमेंट बनाया और फिर कश्मीरियों को साथ न लेकर उनके जो कानून थे उनको बर्बाद कर दिया। वहाँ पर आतंकवाद कम हो जाएगा, इस आशा पर, इस आश्वासन पर यह सब किया। वहाँ के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, लोगों के दिल तोड़ दिए और अब उनको डेमोक्रेसी फोर्सफुली ला दी जा रही है। तो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना, अपने ही सैनिकों को मार रिस्क में डालना, ये जो तुगलक की जो पॉलिसी थी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। वैसे तो मोदी जी जब गुजरात में थे तो उनके ही पार्टी के संगठन के जो कार सेवक थे उन पर हमला हो गया था, उनकी बोगी जला दी गई थी ट्रेन की। वो मोदी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और आज तक पता नहीं चला है कि खुद के राज्य में होकर भी वो कार सेवकों को सुरक्षा नहीं दे पाए थे। और जो कार सेवक मर गए, जो गरीब मजदूर जैसे लोग थे, वो किसने मारे, वो कौन अपराधी है। हालांकि ये जो सारे चीज़ें हो जाती है, ये हमले हो जाते हैं खुद के सैनिकों पर या कार सेवकों पर, इसके बाद में तुरंत बाद में इलेक्शन आ जाता है और उसमें भाजपा को फायदा हो जाता है, ये बात अलग है। लेकिन अपने खुद के लोगों की और सैनिकों की हानि हो जाना इनके राज में, ये तुगलक के ज़माने में भी बहुत सारा हुआ है और आज के सरकार में भी होता है। अगला जो मुद्दा है साथियों, वो है लैंड बिल, कृषि बिल और टैक्सेशन का। तो तुगलक ने गंगा यमुना के बेल्ट में जो कृषि चलता था, कृषि का व्यवसाय चलता था, उस पर काफ़ी सारे रूल्स लाए, रेस्ट्रिक्शंस लाए
और वहाँ पर टैक्सेशंस भी बढ़ा दिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स टैक्सेशंस कर दिए। और उसकी वजह से वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, बहुत लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, रिबेल्स हुए और लोग मारे गए, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया, वहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और 3 साल के बाद जब ये सब सारा नुकसान जान माल का हुआ, तब जाके तुगलक ने, यड़ा मोहम्मद ने इसको वापस लिया, ये लॉस को वापस लिया। यही हालत है जीएसटी और नए कृषि कानूनों की। लोग नहीं बोल रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ लगा रहे हैं, धरना धर रहे हैं, लोग मर रहे हैं इसकी वजह से। लोगों के बिजनेसेस जीएसटी, गलत जीएसटी की वजह से डूब गए, इकोनॉमी डूब गई है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से। लेकिन मोदी जी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, नुकसान होए जा रहा है और सरकार कानून लादे जा रही है लोगों पर, कृषि पर और बिजनेसमैन पर। और आखिरी पॉइंट है साथियों, तुगलक यड़ा मोहम्मद जो था ये फेमस था इस बात के लिए कि वो कौन सी चीज़ पर खर्चा करना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, किस किस चीज़ पर खर्चा नहीं करना चाहिए जिसमें पैसा वेस्ट हो जाता है, इसका वो ख्याल नहीं रखता था। बस उसके मन में आ जाए, मन की बात हो जाए, उसको डिक्लेयर कर दो और चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। इस इरादे से उसने इराक और सेंट्रल एशिया के जो देश थे उन पर हमला करने के लिए 5 लाख जवानों की आर्मी बना दी। उसको पूरी तरह से तैयार किया, उनको इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग सब किया। इस 5 लाख सैनिकों को उसने 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। तो ये इतना बड़ा महंगा प्रोजेक्ट, और वहाँ पर इराक और उस एरिया में हालात बदल गए, तो वो जो अटैक करने का प्लानिंग था वो कैंसिल हो गया। तो ये बहुत बड़ा उस वक्त की तिजोरी को लॉस हुआ था, इकोनॉमिक ड्रॉप उस वक्त डिक्लाइन हो गया था और बहुत बड़ी हानि देश को हो गई थी। साथियों, आज की गवर्नमेंट में भी यही कुछ हाल है। सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन, बड़े बड़े प्लेन्स, 8,500 करोड़ का प्लेन प्राइम मिनिस्टर के लिए, और दूसरी जगह पर हम अपना 1% जीडीपी हेल्थ के लिए दे रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग कोरोना की सेकंड वेव में मर गए हैं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, हॉस्पिटल का बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर और आईसीयू तो दूर की बात है। और लोगों को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रही है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन बढ़ गया है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोग मर रहे हैं भूख से, माल न्यूट्रिशन से, आत्महत्या कर रहे हैं। और दूसरी जगह पर हम कोरोना के काल में मंदिर, स्टैचूज, मस्जिद, सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन, नए नए फ्लाइट्स, अल्ट्रा मॉडर्न एक्सपेंसिव फ्लाइट्स फॉर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे फिजूल के खर्चे कर रहे हैं। तो साथियों, यड़ा मोहम्मद का जो काल था वो पिछले 2000 साल में ऐसा किंग हुआ, ऐसा रूलर हुआ देश का, ऐसी सरकार उसने बनाई कि जो लोगों को तकलीफ पहुंचाती थी, इकोनॉमी को बर्बाद करती थी, लोगों को मारती थी, खुद के ही सैनिकों को, जवानों को रिस्क में डालकर उनकी जान गंवा बैठती थी। और आज के सरकार में भी ये देखने को मिलता है। हम आशा करते हैं कि अगले 2000 साल ऐसी कोई सरकार ना आए, ऐसा कोई रूलर ना आए कि जो अपने ही देश को, अपने ही देश के लोगों को, इकोनॉमी को और अपने ही सैनिकों को सुरक्षित रखने में फेल हो। इतना ही नहीं कि अपने खुद के स्कीम से, खुद के प्रोजेक्ट से, अपनी मन की बात इम्प्लीमेंट करने से वो अपने ही लोगों को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी हम आशा करते हैं। साथियों, मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो